स्टूडेंट्स, मैं सोनू गुनवाला ब्रिलियंट एकेडमी प्रोडा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम असाइनमेंट 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्या कहता है, चेक वेदर द फ्लोइंग आर ओड नंबर्स और नॉट। ओड नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा था, कौन से होते हैं जो अपने आप से को छोड़कर किसी और से डिवाइड ना होते हो। और सेकंड क्या देखते थे हम, जिसके क्या है अपने आप से और वन और खुद को छोड़ करके कोई अन्य कोई फैक्टर ना हो, वो क्या होते हैं और नंबर्स। जैसे पार्ट फर्स्ट आता है 19 क्या किसी नंबर से डिवाइड होता है? तो किसी से भी डिवाइड नहीं होता। और इसके फैक्टर क्या है, 1 और 19 से दो ही फैक्टर हैं। तो 19 कैसा नंबर है, और नंबर है, ठीक है। या था 21 डिवाइड करके देखेंगे, 2 से नहीं होता, 3 से होता है। 3 7 21, ठीक है। तो इसके जो फैक्टर आए 3 7 21 और 1, यानी कि 1 और 21 से अलग क्या आए, दो फैक्टर और आए, 3 और 7। तो क्या 21 कैसा है, और नंबर नहीं है, नॉट और नंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमें, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर द सम ऑफ ट्विन प्राइम। क्या है कि ये जो नंबर्स हैं 24, ठीक है, 24 है जो, क्या ये सम है किसका, ट्विन प्राइम का। ट्विन प्राइम कैसे होते हैं, जुड़वा प्राइम नंबर से 3 और 5, ठीक है। 3 5 5 7 ये सभी कैसे हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। क्या ये उनका सम है, क्या ट्विन प्राइम का क्या है, सम है 24, ठीक है। 24 जैसे ट्विन प्राइम देखते हैं 2 3 5 और 7, 2 3 5 और 5 7 कैसे हैं, ट्विन प्राइम है। आगे आएगा 7 के बाद प्राइम नंबर आता है 11 और 13। 11 और 13 भी कैसे हैं, ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम कौन से नंबर होते हैं जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, 2 हो, बीच का डिफरेंस क्या हो, 2 हो, ठीक है। वो कैसे होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। तो ये 11 और 13 कैसे ट्विन प्राइम है। अगर दोनों को जोड़ेंगे 11 प्लस 13 तो इनका सम क्या आता है, 24। तो 24 क्या है, ट्विन प्राइम का सम है। और कौन कौन से प्राइम का सम है, 11 प्लस 13 का सम क्या है, 24, ठीक है। तो 24 क्या है, ट्विन प्राइम का सम है। लिख देंगे 24 इज द सम ऑफ ट्विन प्राइम। 24 इज द सम ऑफ ट्विन प्राइम, ठीक है। जैसे नेक्स्ट था 84, ठीक है। 84 ट्विन प्राइम, यानी कि 84 देखते हैं ट्विन प्राइम 30 प्राइम नंबर 31 है हमारा, ठीक है। इससे आगे जो प्राइम आएगा वो आएगा 37, क्या आएगा 37, और दोनों का सम क्या बनेगा 68। तो ये तो हुआ नहीं, ठीक है। 37 के बाद देखते हैं प्राइम नंबर कौन सा आता है 41, क्या आता है 41, और उसके बाद आता है 43, ठीक है। 41 और 43 का अगर सम देखेंगे तो आएगा हमारा 84, यानी कि 84 भी क्या ट्विन प्राइम का क्या है, सम है। ट्विन प्राइम का क्या है, सम है, ठीक है। 84 भी क्या है, ट्विन प्राइम का क्या है, सम है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर कोप्राइम। कोप्राइम क्या होते हैं, कोप्राइम दो नंबर, ऐसे नंबर्स, दो संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिसके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, या कोई भी फैक्टर क्या हो उसका आपस में एक जैसा ना हो, ठीक है। सिर्फ किसको छोड़ करके, एक को छोड़ करके, ठीक है। क्योंकि एक क्या है, सभी संख्याओं का फैक्टर होता है, यानी कि कोई भी फैक्टर क्या है उसमें मेल ना खाता, कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है। तो क्या होते हैं, कोप्राइम्स होते हैं। 20 और 25 क्या कोप्राइम हैं, 20 और 25 क्या कोप्राइम हैं। इसके फैक्टर अगर हम देखते हैं तो 20 के फैक्टर आएंगे 1 2 4 5 और 10 और 20, ठीक है। क्या ये इसके फैक्टर हैं। इसके फैक्टर अगर हम देखेंगे 1 2 नहीं होता, 3 नहीं होता, 5 1 5 और 25, ठीक है। तो इसके ये फैक्टर हैं। तो क्या इसमें कुछ एक को छोड़ करके कुछ और कॉमन है 5 क्या है, दोनों का फैक्टर है। तो क्या 20 और 25 क्या है, कोप्राइम नहीं है। 20 एंड
25 आर नॉट कोप्राइम। ठीक है, क्योंकि कोप्राइम में क्या होता है, सिर्फ एक फैक्टर ही उसका क्या है, उससे मेल खाता है, यानी कि सिर्फ एक ही कॉमन होता है, अन्य कोई भी फैक्टर उसके क्या है, कॉमन नहीं होते। यानी कि जो इसके फैक्टर होंगे वो इसके फैक्टर नहीं होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, जैसे 18 तो 35। ठीक है, 18 के अगर मैं फैक्टर देखता हूँ 1 2 3 3 के बाद 6 9 और 9 के बाद 18। ठीक है, ये क्या इसके फैक्टर हैं। और 35 के फैक्टर कौन कौन से आएंगे, 1 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से 5 7 और 35। ठीक है, तो क्या देखा हमने इसमें, इसके फैक्टर हैं 1 2 3 6 9 8, इसके 1 5 7 35। तो क्या है, एक को छोड़ करके अन्य कोई भी फैक्टर क्या है आपस में मेल नहीं खाते या एक जैसे नहीं हैं, कोई भी फैक्टर इसमें मैच नहीं होता। तो क्या है, 18 एंड 35 आर कोप्राइम। क्या है, ये कोप्राइम है। क्या है, कोप्राइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कहता है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ टू ओड प्राइम। टू ओड प्राइम क्या है कि 18 है जो 80 है, जो क्या है, सम है किसका, ओड प्राइम का। ओड प्राइम का सम है, टू ओड प्राइम का सम है। तो ओड प्राइम कहता है, ओड प्राइम का मतलब क्या है, एक ऐसा प्राइम नंबर जिसकी डिजिट भी क्या हो, ओड हो, डिजिट क्या हो, ओड हो। ठीक है, ठीक है, और उन दो का, ओड प्राइम तो क्या होता है, जिसकी डिजिट क्या हो, ओड हो, और उन दो का सम क्या होना चाहिए, 80 आना चाहिए। ठीक है, 80 आना चाहिए। तो जो हम देखते हैं, हमने पहले देखा था 37 एक कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, और ये कैसा नंबर है, ओड प्राइम, क्योंकि दोनों डिजिट क्या है इसकी, ओड हैं। ठीक है, अगर किसका सम करें कि 80 आए, 37 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो आता है 41, इसका सम तो 80 आता नहीं। ठीक है, इसके बाद आता है 43, इसका सम 80 आता है, परंतु ये क्या है, ओड प्राइम नहीं, क्योंकि इसकी एक डिजिट क्या है, 4 है। ठीक है, ऐसे हम करते जाएंगे तो हम कहाँ पर पहुँचेंगे, जो 73 है एक ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या है, ओड प्राइम है। क्या है, ओड प्राइम है। और इसमें क्या जोड़ें कि 80 आए, 7 को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 80 आएगा। 7 भी कैसा है, ओड प्राइम है। तो दो ओड प्राइम का सम क्या है, 80 आएगा, तो 73 और 7। ठीक है, उसी प्रकार 100 वाले केस में एक क्या है, 3 और एक 97 और एक 97 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो ओड प्राइम है। तो दोनों का सम क्या आएगा, 100 आएगा। ठीक है, आपको 10 पेयर्स फाइंड करने 9th क्वेश्चन में कोप्राइम्स के आपको 10 पेयर्स निकालने से 2 और 3 कुछ भी कॉमन नहीं है, 10 जोड़े आपको बताने हैं। 2 और 3 है, 3 और 5 है आपके पास, 5 और 7 है आपके पास, 6 और 7 है। ठीक है, आगे हम देखेंगे 11 और 12 है, 9 और 10 है। कुछ भी किसी के भी फैक्टर क्या है, एक से ज़्यादा क्या है इसमें कॉमन नहीं है। ठीक है, 9 और 10 है, 6 और 7 है, 5 और 7 है, ये लिख दिया था 5 और 7 तो, 4 और 3 है। ठीक, 4 और 9 है। ठीक, तो कुछ भी 12 और 13 है, 13 और 14 है। ठीक है, 14 और 15। ठीक है, 15 और 16 है, 16 और 17 है। ठीक है, तो ये ऐसे जोड़े हैं जिनके बीच में क्या है, एक को छोड़ कर कोई अन्य फैक्टर क्या है इसका कॉमन नहीं है। ठीक है, या फिर उसमें मैच नहीं करता। आगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, वेरीफाई दैट 496 इज ए परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर मैंने आपको बताया था, परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर क्या होता है, जब उसके फैक्टर्स का सम क्या है,
उसके फैक्टर्स का सम उसके इक्वल आए तो वो नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर होता है। ठीक है, वो नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर होता है। तो 496 के हम फैक्टर देखेंगे पहले। 496 2 पे जाएंगे तो 2 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 496 आए 298। ठीक है, 496 3 पे जाएगा, ये 3 इंटू क्या आएगा, ये 3 1 जा 3, 3 को डिवाइड करके देखो 1 6 18 नहीं जाएगा 3 पे। ठीक है, 4 पे जाएगा 124। ठीक है, 5 पे नहीं जाएगा। ठीक है, 6 पे नहीं जाएगा, 8 पे जाएगा 62। ठीक है, 8 9 10 9 पे नहीं जाएगा, 9 10 11 12 पे भी नहीं जाएगा, 16 पे जाएगा। ठीक है, 31 आएगा। तो ये इसके क्या हुए, फैक्टर हुए। क्या हुए इसके, क्या हुए, ये फैक्टर हुए। ठीक है, इसके फैक्टर कौन कौन से आए, 1 2 4 8 16 31 62। ठीक है, 124 और 298। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या इन सभी का जोड़ 496 के इक्वल है। अगर 496 के इक्वल होगा तो 496 कैसा होगा, परफेक्ट नंबर होगा। तो 1 2 3 4 7 और 8 15 और 16 कितना आया, 31 प्लस 31 62 प्लस 62 कितना आया, 124। और 124 प्लस 124 कितना आया, 120 कितना आया, 248। ठीक है, तो 124 124 248 और 248 भी इसका एक फैक्टर है, 248 था। 2 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा, ये 248 आएगा। ठीक है, तो 248 और 248 कितना आएगा, 496। 248 प्लस 248 कितना आएगा, ये 496। तो 496 क्या एक परफेक्ट नंबर है, क्योंकि इसके सभी फैक्टर का सम क्या आया, इसके इक्वल आया खुद के। तो कैसा नंबर है, एक परफेक्ट नंबर है। ठीक है, यहाँ तक के फैक्टर्स का सम कितना था, 248, और एक इसका अंतिम फैक्टर जो था 248 था। परफेक्ट नंबर में आपको खुद को काउंट नहीं करना है, जो खुद फैक्टर है ना उसको काउंट नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर less than 10 such that there is no prime number between them। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर लेस देन 10 such that there is no prime number between them। तो लेस देन 10 का मतलब क्या है, 10 से नीचे। 10 से नीचे आपको क्या देखना है, 10 से नीचे आपको क्या देखना है, एक ऐसे 2 नंबर आपको देखने हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके फैक्टर क्या हो, 2 से ज़्यादा हो। ठीक है, इनकी खुद के और 1 से ज़्यादा फैक्टर हों, ऐसे नंबर्स आपको देखने हैं। और कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार हों। ठीक है, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। अब हम देख लेते हैं 1 और 2 में, देख लेते हैं 1 और 2 में। 1 और 2 अपने आप से ज़्यादा कोई इसके फैक्टर नहीं है, ना 3 में, ना 3 और 4 में है, ना 4 और 5 में है, ना 5 और 6 में है, ना 6 और 7 में है। ठीक है, क्योंकि 3 और 4 में दोनों परस्पर हैं, लेकिन 3 के फैक्टर क्या है, 1 से और खुद से ज़्यादा नहीं है, 4 के तो हैं। ठीक है, 5 में भी ऐसा ही है, 6 और 7 में, 7 और 8 में भी ऐसा ही है। अब 8 और 9 एक ऐसी संख्याएँ आती हैं जहाँ पर 8 के फैक्टर हैं 1 2 और 4 और 8। जैसे 9 के फैक्टर है वहाँ पर 1 3 और 9। ठीक है, तो क्या है, अपने आप से और 1 से ज़्यादा फैक्टर हैं इनके। तो ये कैसे नंबर हैं, परस्पर भी हैं, और ये क्रमागत भी, कॉन्जिक्यूटिव भी हैं। ठीक है, और प्राइम नंबर भी नहीं हैं दोनों। ठीक है, तो 8 और 9 आपका इसका आंसर आएगा। आज की वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। इसको आपको अपनी कॉपी में अच्छे से करना है, समझना है। कुछ भी समझ में ना आए वीडियो को रिपीट करके देखना है। थैंक यू, टेक केयर।